तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि इस समय बहुत ज़्यादा चर्चा में चल रहा है श्रद्धा का मैटर। श्रद्धा जिसके 35 टुकड़े कर करके फेंक दिए गए। पहले उसके 35 टुकड़े किए गए, फिर उसको उठा करके फ्रिज में रखा गया कि वो सड़े ना, किसी को कुछ पता ना चले। फिर 3 जगहों पर अलग अलग उसके हिस्सों को फेंका गया। मतलब 35 टुकड़ों को 3 जगह किया गया, फिर 3 जगहों पर उसको फेंका गया। और इन सारी चीज़ों के बावजूद भी हमारे यहाँ की हिंदू लड़कियों के दिमाग नहीं खुल रहे हैं। वो फिर भी वही करेंगे जो श्रद्धा ने गलती की, जो हजारों लड़कियों ने किया, जो लव जिहाद पर आजकल हो रहा है, ये सारी चीज़ें गलतियाँ फिर से वही करेंगी। और जब तक हिंदू लड़की जागृत नहीं होगी तब तक ये सारे मैटर जो चलते आ रहे हैं लगातार आगे भी चलते रहेंगे। ये बंद नहीं होने वाले। ये सिर्फ और सिर्फ तभी कंट्रोल किए जा सकते हैं जब हिंदू लड़की खुद जागरूक हो जाए। और ये जब खुद चाहती है कि हमारे 1000 टुकड़े हों तो भैया आप जाओ, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैं कहता हूँ जो श्रद्धा के साथ हुआ वो उसी के लायक थी। जो उसके साथ हुआ है वो उसने जो किया था वो सब कुछ सही किया, क्योंकि जिसने अपने माँ बाप की इज्जत का ख्याल नहीं रखा, गैर धर्म में, मुस्लिम धर्म में जा करके शादी करने के लिए उसके साथ रहने लगी थी। अभी शादी भी नहीं हुई थी, उसके साथ रह रही थी, वो उसके घर चली गई थी, अलग रह रही थी अपने माँ बाप को छोड़ करके, जिन्होंने उन्हें बचपन से पाला, जिन्होंने उनको पैदा किया, उनकी हर एक ख्वाहिश का ध्यान रखा। और वो अपने माँ बाप की इज्जत को उछाल करके उस मुस्लिम लड़के के साथ गए, तो उसने सही किया, उसके 35 टुकड़े किए। ये एक सीख है हिंदू धर्म लड़कियों के लिए। लेकिन फिर भी हम लोग का खून तो खौलता ही है कि हमारे धर्म की लड़कियों के साथ ऐसा ऐसा किया जा रहा है। बस मैं यही कहना चाहूँगा कि अभी भी वक्त है, सुधर जाओ हिंदू लड़कियों, नहीं तो बहुत पछताना पड़ेगा आपको आगे चल करके। यही सारी चीज़ें फंसा रहे हैं हमारे हिंदू लड़कियों को, और आगे चल करके यही सारी चीज़ों का फ़ायदा उठा करके हम लोग ही फंसेंगे। हिंदू धर्म को ही बदनाम किया जाएगा। और अभी भी मैं तो ये चीज़ देखी, मुझे और तो सब सही लगा, लेकिन ठीक है, ये न्यूज़ वाले तो बहुत ही मतलब घटिया काम कर रहे हैं। मैं कुछ गलत शब्द निकालना नहीं चाह रहा हूँ, लेकिन मुंह से निकल रहा है मेरे, बहुत घटिया काम। भाई जो चीज़ हुई है सब पूरी दुनिया जानती है ये काम गलत है भाई, लेकिन फिर भी वो 2 लोगों को बैठाल करके, 2 पार्टियों को बैठाल करके डिबेट करवा रहे हैं। एक को रखा इसके पक्ष में बोलिए, एक को रखा इसके विपक्ष में बोलिए। अरे जब हमको पता ही है कि वो गलत है तो उसके विपक्ष में पक्ष का मतलब क्या है कि आपके मन में चल रहा है कि वो उसने जो किया वो सही है। अभी भी वो चाहते हैं कि ये सब जो हो रहा है वो सबसे ठहराया जाए और वो छूट जाए। आप तो सीधा बिल्कुल उसको फांसी की सज़ा देनी चाहिए, लेकिन नहीं, ये न्यूज़ चैनल वाले अपने टीआरपी बढ़ाने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। और उनकी भी गलती नहीं है, हम लोग यही देखना चाह रहे हैं आजकल। हम लोग लड़ाई झगड़ा ही तो देखना चाह रहे हैं कि किसकी लड़ाई हो रही है, किसके यहाँ क्या हो गया है। चलो हम देखते हैं दोनों की। आजकल जब लड़ाइयाँ होती है कोई छुड़ाने नहीं जाता, लोग मज़े लेने जाते हैं। लोग कहते तो हैं दिखाने में अरे हटो, लेकिन वो हटाना चाहते नहीं हैं। वो चाहते हैं कि ये लोग लड़े आपस में। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये न्यूज़ वाले जो कर रहे हैं, इससे सिर्फ और सिर्फ हमारी लड़कियों पर गलत इफेक्ट पड़ेगा। क्योंकि अब भी ये लोग जो है जिहाद को, लव जिहाद को एक सही रूप दिखाने में लगे हुए हैं। अगर आप ऐसा नहीं करना चाहते हो तो प्लीज़ ये डिबेट इन सारी चीज़ों पर करवाना बंद करो। 2 टीम बनाकर आपको देखिए न्यूज़ बतानी है कि ये हुआ, ये गलत हुआ या फिर ये सही हुआ, आप बताओ। 2 टीम को बैठाल करके दोनों में लड़ाई करवा रहे हैं। एक लोग कह रहा नहीं ये जो हुआ वो सही है, एक लोग कह रहे नहीं ये जो हुआ है वो गलत है। इसका मतलब है कि आप भी उनसे मिले हुए हो, आप भी लव जिहाद को प्रमोट कर रहे हो। बस इतना ही कहूँगा, ज़्यादा नहीं कहूँगा, कि समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है। इसी के साथ जय बजरंग बली, जय बालाजी।